हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसी एकेडमी। आज की क्लास में इंडियन लॉजिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर आपको मैं हर एक क्वेश्चन के साथ बताऊंगी कि ये क्वेश्चन सही क्यों है, ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत क्यों है, ये स्टेटमेंट गलत क्यों है, इस क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक है, आपको कैसे सोचना है। ये सब बातें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके आने वाले अटेम्प्ट में दोबारा रिपीट हो सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों का इस वीडियो से बेनिफिट हो सके। अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। आई एम योर एजुकेटर फॉर पेपर वन, आराधना तगोत्रा। JC Academy has brought a complete foundation course for paper 1 and paper 2 management with multiple validity options. Also, complete foundation course for paper 2 management is available on the website. You can visit the official website or you can call on the given number as well. For paper 1 foundation course, currently a scholarship offer is going on where if you are using the code GIFT50, you will be get flat 50% off on UGC NET paper 1 course. So do avail this offer. Starting with question 1, it says the inference, that is the अनुमान in Indian logic is rooted in. देखिए अनुमान क्या होता है हमारा, जब भी हम इन्फर करते हैं, जो भी हमारा इन्फ्रेंस होता है, इट इज ऑलवेज बिटवीन द मिडिल टर्म एंड द मेजर टर्म. सो इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस बिटवीन द मिडिल टर्म एंड द मेजर टर्म इज अनुमान. तो हमारा जो मिडिल टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेतु. और जो हमारा मेजर टर्म होता है उसको हम बोलते हैं साध्य. तो यहाँ पे मिडिल टर्म मेजर टर्म की जगह हमारा हेतु भी आ सकता है, साध्य भी आ सकता है. हेतु को लिंगा भी बोला जाता है. तो वो कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सी टर्म को क्या बोलते हैं. क्वेश्चन 2, कंसिडर द एग्जाम्पल देयर इज नो जार नाउ ऑन द ग्राउंड. अब जमीन पर कोई जार नहीं पड़ा है. ये कौन सा प्रमाण है? दिस इज अनुपलब्धि. ठीक है, दैट इज नॉन एप्रीहेंशन. नॉन एप्रीहेंशन. जैसे आप इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं. आप कमरे में गए हैं अपना मोबाइल फोन ढूंढने. ठीक है, आपका मोबाइल फोन नहीं मिल रहा है. आप रूम में गए हैं अपना मोबाइल फोन देखने के लिए, बट वो उस प्रेजेंट टाइम पे जब आप गए हैं वो उस रूम में नहीं है ना. तो आप क्या बोलोगे? देयर इज नो मोबाइल फोन इन माई रूम, या देयर इज नो मोबाइल फोन इन द बेडरूम. तो वो क्या है? दैट इज अनुपलब्धि, कि उस टाइम पर वो चीज वहां पे प्रेजेंट नहीं थी जहां पे आपने एक्सपेक्ट किया था. इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आपका मोबाइल फोन ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. वो एग्जिस्ट करता है, बट आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो बेडरूम में पड़ा होगा, लेकिन वो बेडरूम में नहीं था. सो दैट इज अनुपलब्धि. दैट इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ नॉलेज. आपको पता चला कि वो बेडरूम में नहीं है. ये आता है हमारा अनुपलब्धि प्रमाण. Question 3. Consider the following. So Devdutt is growing fat. He does not eat food during the day. Therefore, he must be eating food during the night. Other things being equal. उन्होंने बोला कि जो देवदत्त है, ठीक है, वो वेट गेन करता जा रहा है, लेकिन वो दिन में खाना नहीं खाता है. अगर वो वेट गेन कर रहा है इसका मतलब वो रात को खाना खाता है. ये क्या है? ये हमारा अर्थपति का एग्जाम्पल होता है. और ये जो एग्जाम्पल है ना, इसमें सिर्फ नाम चेंज कर करके ये एग्जाम्पल बहुत बार रिपीट हुआ है. Question 4. The distinction between सविकल्प and निर्विकल्प is made with respect to which of the following? अब हमारा जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज सविकल्प एंड निर्विकल्प. तो इन्होंने यही पूछा था कि सविकल्प और निर्विकल्प कौन से प्रमाण का मतलब कौन से प्रमाण के फर्दर क्लासिफिकेशन है, या कौन सा प्रमाण सविकल्प और निर्विकल्प में डिस्टिंक्शन करता है. दैट इज प्रत्यक्ष प्रमाण, विच इज परसेप्शन. Question 5. The term paksh, according to Indian classical school of logic, refers to which of the following in the process of inference? पक्ष क्या होता है हमारा? माइनर टर्म. पक्ष होता है हमारा माइनर टर्म. मिडिल टर्म मैंने भी आपको बताया हेतु. मेजर टर्म क्या होता है हमारा? साध्य. और आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है जब आप प्रीवियस क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं. आपको बाकी के टर्म्स भी पता होने चाहिए. करेक्ट आंसर आपको पता है माइनर टर्म है, लेकिन उसको उसके अलावा जो बाकी के तीन ऑप्शंस है वो भी आपको पता होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग. दिस गाय
इज लाइक माई काउ, सो दिस इज कंपैरिजन। जहां पे आता है इज लाइक, इज सेम एज, इज सिमिलर, तो कंपैरिजन क्या होता है हमारा? उपमान। उपमान प्रमाण जो होता है दैट इज कंपैरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टिंक्शन बिटवीन लौकिक एंड अलौकिक is made in reference to which of the following प्रमाण? It is also made, मतलब प्रत्यक्ष के हमारे दो distinctions हैं, लौकिक which is ordinary and अलौकिक, अलौकिक which is extraordinary। जो निर्विकल्प और सविकल्प है, these are the stages, वो हमारे stages या levels आते हैं, और जो distinction आती है वो हमारी लौकिक और अलौकिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म योगज pertains to which of the following प्रमाण? अब जो योगज है, योगज किस में आता है हमारा? प्रत्यक्ष प्रमाण में ही आता है। सो निर्विकल्प, सविकल्प एंड योगज, सो दीज आर द थ्री स्टेजेस। योगज जहां पे हम गट फीलिंग की बात करते हैं, we talk about gut feeling, we talk about intuition, so that is beyond the senses, beyond the senses। हमारी 5 सेंसेस होती है, बट बियॉन्ड द सेंसेस जो हम बोलते हैं ना, हमारी सिक्स्थ सेंस, ठीक है, हमें इंट्यूशन आया, हमें गट फीलिंग आई, वो क्या है हमारा? योगज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following praman is used by Indian school of logic to prove the existence of God? Existence of God हम किससे prove करते हैं? अनुमान से। Which of the following, next question, which of the following is not correct with reference to anuman according to the school of logic? ठीक है, linga और sadhana is the middle term, correct. Paksha is the minor term, yes. Sadhya is the major term, correct. Hetu is the minor term, no, this is incorrect. Hetu क्या है हमारी? मिडिल टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following हेत्वाभास is involved in the argument? Sound is element because it is caused, जो चीज कॉज है, ठीक है, क्या साउंड एक एलिमेंट है जो हम कॉज कर रहे हैं बिकॉज इट इज अ कॉज? नो, ये क्या है? विरोध, मतलब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो साउंड इज नॉट एन एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, according to classical school of logic, which is the correct sequence अनुमान में? हमने पढ़ा है फोन, दैट इज प्रतिजना, हेतु, उदाहरण, उपन्या एंड निगमन। अब देखिए, प्रतिजना हेतु, ए निकल गया, प्रतिजना हेतु, सी निकल गया, हेतु उदाहरण, डी। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आगे, देवदत्त इज फैट एंड ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे, देयरफॉर ही इज ईटिंग ड्यूरिंग द नाइट। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? जो ये एग्जाम्पल है कौन सा केस है? दिस इज अर्थपति। अब देखिए, कहीं कहीं पे इन्होंने अर्थपति दिए होंगे, मतलब हिंदी में वर्ड्स दिए होंगे, कहीं कहीं पे इंग्लिश में वर्ड्स दिए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग fallacious middle term is not uniformly concomitant with the major term? जो यूनिफॉर्मली कॉन्कॉमिटेंट नहीं होती है, दैट इज सव्यभिकारा, दैट इज सव्यभिकारा इज इरेगुलर मिडल टर्म, इरेगुलर मिडल टर्म। सव्यभिकारा में ये पढ़ते हैं कि जो एक से ज्यादा मल्टीपल कंक्लूजन हमें प्रोवाइड करता है। सो जहां पे कॉन्कॉमिटेंस नहीं है, यानी जहां पे एसोसिएशन नहीं है मिडिल टर्म की मेजर टर्म के साथ यूनिफॉर्मली, तो वहां पे क्या आएगा? सव्यभिकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, assumption of an unperceived fact in order to reconcile two apparently inconsistent perceived facts is known as? आप क्या कर रहे हैं? आप इम्प्लाई कर रहे हैं, आपके पास कोई सिचुएशन है आपने उसको अपनी आंखों से देखा नहीं है, बट यू आर इम्प्लाइंग इट। जैसे देवदत्त क्या कर रहा था? अपना जो वेट है वो गेन कर रहा था। आप जब देवदत्त को देखते थे तो देवदत्त खाना नहीं खा रहा था दिन में, तो आपने क्या इम्प्लाई किया? कि वो रात को खाना खा रहा होगा। सो आप एक अनपर्सीव्ड फैक्ट को क्या कर रहे हैं? अज्यूम कर रहे हैं फ्रॉम टू अपेरेंटली इनकंसिस्टेंट परसीव्ड फैक्ट्स। तो ये क्या होता है हमारा? दिस इज अर्थपति और इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफाइड बाय द टर्म हेतु? हेतु क्या होता है हमारा? हेतु इज द रीजन।
हेतु इज द मिडल टर्म, और जो मिडल टर्म होता है वो क्या है हमारा स्टेटमेंट ऑफ रीजन. सो हेतु इज द स्टेटमेंट ऑफ रीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ अनुमान. The mountain is fiery because it has smoke and wherever there is smoke there is fire. ठीक है, अब हमें बताना है व्यक्ति. अब आपको पता होना चाहिए जो व्यक्ति होता है दैट इज इन वेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस, इट इज बिटवीन द मिडल टर्म एंड द मेजर टर्म. हमने सबसे पहले पढ़ा था, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था इन वेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस बिटवीन मिडल टर्म एंड मेजर टर्म. ठीक है मैम, इतना पता है. बट अब इस एग्जाम्पल में मिडल टर्म क्या है, मेजर टर्म क्या है, कैसे पता लगेगा? देखिए बिकॉज के साथ है ना, सो दिस इज द मिडल टर्म. जो माउंटेन है वो क्या है, माइनर टर्म. और जो फायर है वो क्या है हमारा मेजर टर्म. यानी द रिलेशन ऑफ इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस बिटवीन द फायर एंड द स्मोक दैट इज द मिडल एंड मेजर टर्म. तो ये क्या है हमारा, इट डिनोट्स आर व्यक्ति. आप चाहे बोल दीजिए एक्सप्रेसेस व्यक्ति या फिर एक्सप्रेसेस अनुमान भी बोल सकता है क्वेश्चन में, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, दे बोथ मीन द सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस. सो ये किसका एग्जाम्पल है, कोल्ड सब्सटेंस. क्या आप आग छू सकते हैं? नहीं छू सकते. जो चीज आप छू सकते हैं क्या वो ठंडी होती है? क्या आग ठंडी है? आप देखिए आग में हाथ डालेंगे आपका हाथ जल जाएगा, दैट इज बद्धिता. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बद्धिता कि फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस. नो, अगर आप उसको टच करेंगे आप जल जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true with reference to anuplabdhi as a means of knowledge. ठीक है, I do not cognize the pot on the table, therefore it is absent there. I directly perceive, nahi. I infer the absence of pot, no. I know the absence of pot on the table because I know its similarity. अब ये देखिए डायरेक्टली परसीव, ये आता है आपका प्रत्यक्ष या फिर आप परसेप्शन बोल सकते हैं. आई इन्फर, दिस इज योर अनुमान, आप इम्प्लाई कर रहे हैं. सिमिलैरिटी, दिस इज योर उपमान, आप कंपेयर कर रहे हैं. आई डिड नॉट कॉग्निसाइज द पॉट देयरफॉर इट इज एब्सेंट देयर, सो दिस इज अनुपलब्धि, दैट इज नॉन एप्रीहेंशन. क्योंकि आपको वो दिख नहीं रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि पॉट एग्जिस्ट नहीं करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following with reference to Indian school of logic. It is related to form of argument only. It is related to the content. It is related to perceptual knowledge alone. क्या इंडियन स्कूल ऑफ नॉलेज खाली हमारी परसेप्शन को क्या बोलते हैं, परसेप्शन को वो देता है, प्रायोरिटी देता है? नो, ऐसा नहीं होता है. इट इज रिलेटेड टू प्रेजेंटिंग एनालॉजीज अलोन, ऐसा नहीं होता है. सो both A and B किया, it is related to the content of the argument and it is related to the perceptual knowledge alone. Sorry, it is related to the form of argument. So sorry, मैं वही सोचूं मैंने अभी कुछ बोला था. It is related to the form of the argument, यानी हमारे तीन टर्म्स होने चाहिए, that is middle, major, minor, प्लस जो वो कंटेंट प्रेजेंट कर रहा है आर्ग्यूमेंट वो उस पर डिपेंड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a necessary step when you present an argument based on interference before the others according to classical Indian school of logic? वो आता है हमारा उपमान. देखिए हमारे पास 5 होते हैं ना, PHUUN. ठीक है, अब this is प्रतिजना हेतु and this is उदाहरण that is example and this is उपमान, यानी आप यूनिवर्सली अप्लाई कर रहे हैं. तो अगर आप दूसरे को, ठीक है, हमारे पास अनुमान के दो क्लासिफिकेशंस होते हैं, प्रार्थ अनुमान एंड स्वार्थ अनुमान. स्वार्थ होता है जब आप खुद को कन्विंस कर रहे हैं और प्रार्थ होता है व्हेन यू कन्विंस अदर्स, व्हेन यू कन्विंस अदर्स. तो आप जब दूसरों को कन्विंस करते हैं, ईदर यू टेक द फर्स्ट थ्री, ईदर यू टेक दीज लास्ट थ्री.
ठीक है, या तो आप पहले 3 यूज करके आप दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं, या फिर आप लास्ट के 3 यूज करके दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, इन्होंने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी स्टेप। एक नेसेसरी स्टेप नहीं है। निगमन होता है, उपन्याय होता है, उदाहरण होता है, बट उपमान नहीं होता है, क्योंकि उपमान इट इज अ टाइप ऑफ प्रमाण। तो इसीलिए इट इज नॉट वन ऑफ द नेसेसरी स्टेप। बाकी तीनों हमारे नेसेसरी स्टेप्स है जब हम दूसरों को कन्विंस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण्स आर एक्सेप्टेड बाय वैशेषिका फिलोसफी। देखिए वैशेषिका मैंने आपको बताया था BV PA, दैट इज प्रत्यक्ष एंड अनुमान। अब देखिए प्रत्यक्ष और अनुमान A और B, सो ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस स्कूल ने कौन से प्रमाण को एक्सेप्ट किया था ये आपको पता होना चाहिए। जैसे PC यानी चरवाक ने प्रत्यक्ष को किया था, BVPA यानी बुद्धिज्म और वैशेषिका ने प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों को किया था। जो हमारा न्याय स्कूल है, न्याय स्कूल ने हमारे 4 प्रमाण को एक्सेप्ट किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं। पार विद्या मीन्स नॉलेज दैट ट्रांसेंड्स ह्यूमन एक्सपीरियंस, अपार विद्या विच इज बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये दोनों सही हैं। हमारी जो विद्या होती है या फिर हमारा जो नॉलेज होता है, इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 distinctions. One is पार विद्या, अदर इज अपार विद्या। जो अपार विद्या होता है ये होता है हमारा जो हम डेली लाइफ में एज ह्यूमंस वी एक्सपीरियंस। पार विद्या क्या हो गया, जो हमारा 6th सेंस होता है, दैट इज बियॉन्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो ह्यूमन एक्सपीरियंस को भी पार करके चला जाए, दैट इज पार विद्या। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेड इन बुद्धिज्म। अपोहा होता है और बुद्धिज्म में BV मैंने आपको बताया था प्रत्यक्ष होता है। सो B एंड E, ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यसा, अभाव, अर्थपति, शब्दा ये बुद्धिज्म में एक्सेप्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion reason. Assertion says substances self-caused, self-conceived and self-existence. ठीक है, substance is not caused by other causal resources, by other causal sources, but it is conceived by something else and is also existent on that. देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, और आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात हो रही है किसकी, सब्सटेंस की, कि जो सब्सटेंस है वो सेल्फ कॉज्ड है, मतलब खुद ही कॉज हो रहा है, खुद कंसीव हो रहा है और खुद ही एग्जिस्टेंट है। लेकिन अगर हम सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इन्होंने क्या लिखा है, जो सब्सटेंस है इट इज कंसीव्ड बाय समथिंग एल्स एंड इज एग्जिस्टेंट ऑन समथिंग एल्स। नो, इट इज सेल्फ कंसीव्ड एंड सेल्फ एग्जिस्टेंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा कि A इज करेक्ट बट R इज नॉट करेक्ट। अब देखिए दोनों ऑपोजिट बोल रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में वो सब कुछ सेल्फ के लिए बोल रहा है कि हर चीज वो खुद से है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में इट इज सेइंग समथिंग एल्स, कोई और चीज है जो उसको कंसीव कर रही है, कोई और चीज है जिसपे वो एग्जिस्टेंट है या जिसपे उसका एग्जिस्टेंस निर्भर करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, इट इज सेल्फ। इसीलिए जो हमारा एसोशन है वो करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोशन सेज if there is a contestation between Shruti and Smriti, Shruti prevails over Smriti। ठीक है, श्रुति का मतलब हियर जो आप सुनते हैं, स्मृति इज मेमोरी, आप सुनेंगे तभी आपको याद रहेगा। ठीक है, करेक्ट। Shruti represents the philosophical aspect of Ved and Upanishad. Smriti is the application of philosophical ideas. Correct statement है. So both A and R are correct and it is the correct explanation. Next question. Sequential order of syllogism. Again, phone. अब आपको इसको सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले आएगा प्रतिजना, E से स्टार्ट होगा। 2 स्टेटमेंट्स एलिमिनेट।
फिर आता है हेतु, ई सी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इन्फर द रेन इन द पास्ट बाय परसीविंग मडी वाटर इन द पॉट। आपने पॉन्ड में मडी वाटर देखा, मिट्टी वाला पानी देखा, और आपने इन्फर किया कि बारिश हुई होगी, सो दिस इज शेषावत। हमारे पास जो अनुमान होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पूर्वावत एंड शेषावत। पूर्वावत मतलब कि आपने काले बादल देखे और आपने इन्फर किया बारिश होने वाली है। शेषावत, शेष मतलब, शेष का मतलब क्या हो गया, रेजिड्यू, जो बच गया। तो आपने जब मिट्टी वाला पानी देखा या फिर आपने गीली रोड देखी, तो आपने क्या इन्फर किया कि बारिश हो चुकी है, सो दिस इज शेषावत अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल सेंटेंस इन न्याय फिलोसफी। मतलब हमारे शब्द प्रमाण के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं या कुछ वो पार्ट्स होते हैं जो हमें सीक्वेंस में लगाना पड़ता है, ताकि जो सेंटेंस है ना वो हम कॉम्प्रिहेंड कर सके या उस सेंटेंस को हम अच्छे से समझ सके। तो वो होता है हमारा AYST। अब ए क्या होता है हमारा, आकांक्षा, योग्यता, सानिध्य एंड तात्पर्य। सो ABDC, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the fallacy that is hetvabhas produced in the conclusion due to repudiation of sadhya by hetu is known as विरुद्ध। जहां पे कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल आता है, विरुद्ध इज द कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल, यानी जो हमारी मिडल टर्म है और जो हमारी मेजर टर्म है वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। दैट इज द प्रोड्यूस्ड इन द कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या था हमारा, ड्यू टू रेप्यूडेशन ऑफ साध्य बाय हेतु, यानी मेजर टर्म और मिडिल टर्म के बीच में टकराव है, देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन। और वो जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो हमें कहाँ शो हो रहा है, कंक्लूजन में शो हो रहा है। वो क्या आता है हमारा, विरुद्ध, फैलेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of cognition is beyond the ambit of perception, that is निर्विकल्प। ठीक है, हमारे पास मैंने आपको बताया था दो स्टेजेस होती है, निर्विकल्प एंड सविकल्प। सविकल्प होता है हमारा फर्स्ट स्टेज, जब हम ऊपर ऊपर से चीजें देखते हैं, और निर्विकल्प होता है जब हम उसको इन डेप्थ स्टडी करते हैं। सो जो हमारा निर्विकल्प प्रत्यक्ष होता है, इट इज बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ परसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन माउंटेन इज फायरी बिकॉज इट इज स्मोकी। दिस इज आश्रय सिद्ध। जैसे हमारा स्काई लोटस वाला एग्जाम्पल है, स्काई लोटस इज फ्रेगनेंट बिकॉज इट इज लाइक द लोटस ऑफ अ लेक। लेकिन स्काई लोटस जैसे कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा कोई फूल ही नहीं है, तो ऐसे ही गोल्डन माउंटेन टाइप का कुछ होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए और हमें स्कूल्स दिए हैं, अभाव, अनुपलब्धि, अपोहा एंड स्यादवाद। अब देखिए, अभाव जो होता है, अभाव को आप तो बुद्धिज्म देखते हैं। अभाव हमारा न्याय से आता है, ठीक है, ए का फोर्थ। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी, अनुपलब्धि, वेदांत, ये एक्सेप्टेड प्रमाण हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अपोहा। अपोहा हमारा बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है, और स्यादवाद हमारा जैनिज्म का कॉन्सेप्ट है। अनेकांतवाद, स्यादवाद, दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ जैनिज्म स्कूल। सो स्यादवाद हमारा जैनिज्म के साथ मैच करता है। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, wherever there is smoke there is fire, there is smoke in Mr. Verma's chamber, there must be fire in Mr. Verma's chamber। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज व्यक्ति या फिर अनुमान भी बोल सकते हैं। इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस बिटवीन द मिडल एंड द मेजर टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, in order to authenticate the environmental values as advocated by our ancestors, so a scholar cites examples from Veda। ठीक है, this means the knowledge used by him or her in terms of Indian logic will be called शब्द, क्योंकि
हमने एंसेस्टर्स को हमने अथॉरिटी के तौर पे कंसिडर किया है। सो जब भी हम किसी अथॉरिटेटिव फिगर को साइट कर रहे हैं या फिर हम एक अथॉरिटेटिव फिगर की बात मान रहे हैं, उन्होंने जो बोला है हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज शब्द और वर्बल टेस्टिमोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग। अब ये हमें न्याय फिलॉसफी के जो हमारे स्टेप्स थे फून वो दिए हैं और हमें एग्जाम्पल्स दिए या फिर उसके टाइप्स दिए। अब देखिए, सबसे पहले आप देखिए बिकॉज इज ऑलवेज हेतु, सो बी का फोर्थ एक ही में है। लो, कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड हार्डली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस, ये क्या है हमारा बद्धिता। अब देख रहे क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following, all knowable objects are nameable, the pot is a knowable object, therefore the pot is nameable। ये हमारा एक अनुमान का टाइप है जहाँ पे हमारा आता है केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी, अन्वयी व्यतिरेकी। तो जो ये एग्जाम्पल है ये हमारा केवल अन्वयी का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब चीजें जो है वो पॉजिटिव है। सारी बात आपको कहीं नो, नॉट, नन, नेवर कुछ भी नहीं दिख रहा है। सब जितनी भी तीनों स्टेटमेंट्स हैं, तीनों क्या है हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। तो इसीलिए जो ये एग्जाम्पल है ये हमारा केवल अन्वयी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिल हैज स्मोक देयरफॉर द हिल, दिस हिल हैज स्मोक देयरफॉर द हिल हैज स्मोक, नो नॉन फायरी थिंग्स हैव स्मोक, द हिल हैज स्मोक देयरफॉर दिस हिल इज नॉट नॉन फायरी। अब यहाँ पे आपको नो, नॉन, नॉट दिख रहा है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अन्वयी व्यतिरेकी। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ जितनी भी टर्म्स हैं नेगेटिव हैं। तो ये क्या है, जब नेगेटिव स्टेटमेंट्स आती हैं तो क्या होता है, अन्वयी व्यतिरेकी होता है। और जब जो पीछे एग्जाम्पल था पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाले दोनों को मिला देंगे, इट विल बिकम अन्वयी, केवल अन्वयी, इट विल बिकम केवल्य व्यतिरेकी। ठीक है, बट यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल है वो अन्वयी व्यतिरेकी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असिद्ध, असिद्ध का मतलब क्या होता है, विच कांट बी प्रूव्ड, यानी अनप्रूव्ड। क्वेश्चन 41, फैट कृष्ण दत्ता ईट्स either during the day or night, fat krishna datta does not eat during the day, therefore fat krishna datta eats during the night। नाम बदल दिया, देवदत्त से कृष्ण दत्ता हो गया, so this is अर्थपति। Next question, in terms of Indian logic, this hill has smoke which is invariably associated with fire is called, ये हमारा उपन्या का एग्जाम्पल होता है जहाँ पे हम यूनिवर्सली अप्लाई, यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है हमारे एग्जाम्पल का। सो दैट इज उपन्या, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल कॉन्कॉमिटेंस टू द प्रेजेंट केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई फैलेसी ऑफ अनप्रूव्ड मिडल। ठीक है, अनप्रूव्ड मिडल यानी हमें असिद्ध की टाइप्स बताने, असिद्ध फैलेसी के टाइप्स बताने हैं। ठीक है, हमारा आश्रय सिद्ध है, स्वरूप सिद्ध होता है, व्याप्तव्य सिद्ध होता है, विरुद्ध एंड बधिता हमारे, these are the other types of fallacies। So 1, 2 and 3, option number A will be the correct answer। Next question, when the middle term is both positively and negatively related to the major term, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं अन्वयी व्यतिरेकी। जो हमने पीछे एग्जाम्पल किया था अन्वयी व्यतिरेकी, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स, दैट इज अन्वयी व्यतिरेकी। केवल अन्वयी इज ओनली पॉजिटिव, केवल व्यतिरेकी इज ओनली नेगेटिव। Question 45, उपमिति is defined as the knowledge of relation between word and its denotation, correct? Verbal testimony is the statement of a trustworthy person or an authoritative person and coexist in the understanding, बिल्कुल both statements are correct।
तो आपको उपमिति पता लग गया कि इट इज डिफाइंड एज द नॉलेज ऑफ रिलेशन बिटवीन वर्ड्स एंड अ डेनोटेशन। क्या पता नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन वर्ड एंड डेनोटेशन, और 4 आपको ऑप्शंस मिले तो उसमें जो उपमति होगा इट विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको इस हिसाब से क्वेश्चंस के साथ खेलना और आपको अपना दिमाग लगाना है कि इसमें और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन 46, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिडिल टर्म। ठीक है, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द माइनर टर्म, it must be present in all positive instances in which major term is present, it is logical, which is to be proved, it must be absent in all negative instances in which major term is absent, ठीक है, it is drawn from the preceding propositions। ठीक है, अब हमें इसमें से बताना है मिडिल टर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। हमारे मिडिल टर्म के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और जब वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स वायलेट होते हैं या उनमें से कोई एक भी कैरेक्टरिस्टिक वायलेट होता है, इट लीड्स टू हेत्वाभास। हेत्वाभास इज फैलेसी, तभी हमारी फैलेसी होती है। अब देखिए, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन माइनर टर्म, करेक्ट। इट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल पॉजिटिव इंस्टेंसेस जहां पे मेजर टर्म प्रेजेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट, ये गलत है। इट मस्ट बी एब्सेंट इन ऑल नेगेटिव इंस्टेंसेस जहां पे मेजर टर्म एब्सेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। जहां पे मेजर टर्म नहीं है वहां पे भी जो हमारा हेतु है वो एब्सेंट होगा, और जहां पे मेजर टर्म प्रेजेंट है वहां पे भी जो हमारा हेतु है वो प्रेजेंट होगा। और फिफ्थ हमारा गलत हो जाएगा। सो 1 to 4 ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 47, उपान्याय इन न्याय सिलोजिज्म कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो उपान्याय होता है वो क्या होता है हमारा माइनर प्रेमाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल्य वेत्रकी is that when the middle term is the differentium of the minor term। केवल वेत्रकी मैंने आपको बताया था नेगेटिव, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है नेगेटिव, करेक्ट स्टेटमेंट है। केवल enveys a form of inference that when the middle term is both positively and negatively related to the major term। ये गलत है। केवल envy क्या मैंने बताया था, जब ओनली पॉजिटिव होता है, और जब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव होगा इट विल बी अन्वयी वेत्रकी। तो हमारा स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। Question number next. The knowledge of the relation between the name and an object denoted by that name is called comparison। मैंने भी पीछे बताया था उपमिति। आ गया ना, the relation between name and the object denoted by that name, that is उपमिति। Next question, the second member of न्याय syllogism which states the reason। reason क्या होता है हमारा हेतु। आपको कीवर्ड्स पढ़ने हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कीवर्ड जो है वो किस टर्म के साथ एसोसिएटेड है, और आपके 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द आर्ग्यूमेंट स्काई फ्लावर इज फ्रेग्नेंट बिकॉज इट इज अ लोटस, ये किसका है हमारे आश्रय सिद्ध का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 52, मैच द फॉलोइंग असिद्ध, सव्यभिकारा, सद प्रतिपक्षा एंड बधिता। देखिए, द मिडल टर्म is contradicted by another middle term। एक मिडल टर्म दूसरे मिडल टर्म से कॉन्ट्राडिक्ट करती है, दैट इज सत प्रतिपक्ष। सी का 1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। असिद्ध, फैलेसी ऑफ अनप्रूव्ड मिडल, सव्यभिकारा, irregular middle, and badhita it is contradicted by some other praman and not by inference। यानी अनुमान से हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते बट किसी और प्रमाण से वो कॉन्ट्राडिक्ट होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Association says Indian philosophy has been intensely spiritual and has always emphasized the need of practical realization of truth। सही बोल रहा है कि हमेशा स्पिरिचुअल होता है और वो एम्फोसाइज करता है कि हमें सच को प्रैक्टिकली सामने लाना है। The word darshana means vision, ठीक है, दर्शन का मतलब vision, and also the instrument of vision which stands for the direct, immediate and intuitive vision of reality and includes the means which leads to this realization। So both are correct and it is the correct explanation।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण इज एक्सेप्टेड बाय वैशेषिका फिलोसफी? बताया था मैंने आपको, प्रत्यक्ष और अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेदर इज वेरी कोल्ड टुडे। सो ये अकॉर्डिंग टू न्याय ये क्या है? द वेदर इज वेरी कोल्ड टुडे, दिस इज ज्ञान लक्षण। आपको कैसे पता लग रहा है कि वेदर कोल्ड है? आपको ठंड फील हो रही होगी ना, आपको ऐसे फील हो रहा होगा कि कुछ ठंडा है, हवा ठंडी चल रही है, ठीक है। सो दिस इज ज्ञान लक्षण। सामान्य लक्षण होता है जो यूनिवर्सल होता है, जैसे जो एप्पल होता है, इट इज रेड इन कलर, इट इज यूनिवर्सल। योगज मैंने आपको बताया था इंट्यूटिव होता है, दैट इज सिक्स्थ सेंस। एंड फिर आता है हमारा ज्ञान लक्षण, जैसे आपको पता है कि जो चंदन की लकड़ी होती है वो खुशबूदार होती है। वो कैसे पता है? कि आपने खाई है चंदन की लकड़ी? नहीं, आपने उसको स्मेल किया, आपने देखा, सिर्फ देखा आपने चंदन की लकड़ी पड़ी है, लेकिन आपको क्या पता लगा कि जो उसकी खुशबू वो खुशबूदार है, यानी आपके और भी सेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। दिस इज ज्ञान लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें कॉन्सेप्ट दिया है और हमें स्कूल्स दिए हैं। वी हैव प्रत्यय संपुदा, अभाव, समव्यस्ता एंड अध्यसा, वेदांत, सांख्य, न्याय एंड बुद्धिज्म। जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। और ये जो क्वेश्चंस है ना, कौन से एक पीछे भी था क्वेश्चन ऐसी कॉन्सेप्ट वाला, सो दीज आर फैक्चुअल क्वेश्चंस। आप इनको एज इट इज लिखेंगे और आप इनको एज इट इज अच्छे से समझेंगे। समझना तो नहीं है बट ठीक है, आई वुड से जस्ट आप इनकी रूट मेमोराइजेशन कर लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स किस स्कूल ने दिए, बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप सिर्फ PYQs के थ्रू ही इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इन द सीक्वेंस द थ्योरी ऑफ कॉजालिटी। हमें एरिस्टोटल ने थ्योरी ऑफ कॉजालिटी दी थी, जहाँ पे हमारे 4 तरीके के कॉज आते हैं, दैट इज मटेरियल, एफिशिएंट, फॉर्मल एंड फाइनल कॉज। एंड आपको उसको सीक्वेंस में लगाना है। इतना तो पता है कि फाइनल कॉज लास्ट में आएगा, ठीक है। एंड इट स्टार्ट्स विद मटेरियल कॉज, फिर आता है हमारा फॉर्मल, फिर आता है एफिशिएंट और फिर आता है फाइनल कॉज, ठीक है। तो पहले आता है हमारा मटेरियल, फॉर्मल, एफिशिएंट एंड फाइनल, MFEF ऐसे याद रख सकते हैं। बस अब याद रखना जो फाइनल है वो लास्ट है, सेकेंड वाला फॉर्मल है। सो मटेरियल, फॉर्मल, एफिशिएंट एंड फाइनल कॉज, सो दीज आर द 4 कॉजेस given by Aristotle in theory of causality. Next question, assertion reason. Assertion, since the perception of hardness is not necessarily connected with its color, it can be said that all perceptions seen conjoined but never connected. इकट्ठे है, ठीक है। मतलब अगर वाटर हार्ड है, क्या आप उसको देख सकते हैं? क्या उसके कलर से आप कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पानी चाहे साफ आपको दिख रहा है बट क्या पता वो हार्ड वाटर है। Causal relationship is always contingent and probable because it is derived from experience. Exactly, जो हमारे causal relationships होते हैं, जो cause और effect बताते हैं, वो 100% surety नहीं देते हैं, they are probable relationships. So both are correct and it is the correct relationship. Question next, हेत्वाभास produced in the conclusion due to refutation of साध्य by हेतु, ये भी मैंने आपको बताया था, it is विरोध, जहां पे आपका कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल आता है, यानी साध्य और हेतु के बीच में क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है। सो दिस इज विरुद्ध फैलेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ सिलोजिज्म इन न्याय फिलोसफी। अगेन फून, तो आप देख लीजिए, प्रतिजना, हेतु, 1 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स हैज नॉट एक्सेप्टेड अनुमान। किसने अनुमान को एक्सेप्ट नहीं किया है? चरवाक। मैंने आपको बताया था PC, सो चरवाक हैज ओनली एक्सेप्टेड प्रत्यक्ष अनुमान। एसोशिएट, सब्सटेंस इज ऑलवेज द सब्जेक्ट ऑफ ऑल प्रेडिकेट्स, ये भी मैंने आपको पीछे करवाया था सब्सटेंस वाला। एंड सब्सटेंस इज सेल्फ एग्जिस्टेंट एंड सेल्फ कंसीव्ड, सो बोथ आर करेक्ट। बट ये इसको मतलब देखिए, जो सब्सटेंस इज ऑलवेज द सब्जेक्ट ऑफ ऑल प्रेडिकेट्स बिकॉज इट इज सेल्फ एग्जिस्टेंट एंड सेल्फ कंसीव्ड, नो। आपको एसोशिएशन रीजन में बिकॉज लगाना पड़ेगा।
कि पता चले वो करेक्ट रीजन है कि नहीं है, एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Anil's participation in classroom is indifferent. His parents do not find him to be active either. ठीक है, जो अनिल का पार्टिसिपेशन है क्लासरूम में वो सबसे अलग है। जो अनिल के पेरेंट्स हैं उनको भी लगता है कि वो एक्टिव नहीं है ज़्यादा, ही इज़ वेरी इनएक्टिव। लेकिन एग्जाम्स में जब वो परफॉर्म करता है उसका जो रेंज आता है इट इज़ फ्रॉम गुड टू आउटस्टैंडिंग। तो अब ये वही वाला एग्जाम्पल हो गया कि वो दिन में नहीं खाता है बट वो रात को खाता है। तो अगर उसका जो पार्टिसिपेशन है क्लासरूम में वो बहुत अलग है और उसके पेरेंट्स को भी इनएक्टिव लगता है बट उसके जो मार्क्स हैं वो गुड टू आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये अर्थपति का एग्जाम्पल है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन पूर्वावत एंड शेषावत, दिस इज पूर्वावत एंड शेषावत अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a sense organ according to classical school of logic? मनस होता है, सविकल्प नहीं होता है क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ प्रत्यक्ष, चक्षु होता है, श्रोत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following conditions are necessary for अनुमान according to Indian logic? हेतु, कॉग्निशन ऑफ हेतु इन द पक्ष और माइनर टर्म, बिल्कुल। The relation of invariable concomitance between middle and major term, yes. Cognition of major and minor, no. Cognition of minor, no. So A and B, option number A correct answer हो जाएगा। Next question, correct sequence of steps, ठीक है। अगेन फोन, तो अब देख लीजिए, सबसे पहले प्रतिजना, सब डी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। प्रतिजना हेतु डी के बाद बी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू Indian logic, the psychological sequence corresponds to logical sequence. The logical structure represents not how we ought to infer, but as a matter of fact, we do infer. Both are correct. ये जो हमारा साइकोलॉजिकल और लॉजिकल सीक्वेंस है ना, ये हमारा निर्विकल्प और सविकल्प की बात हो रही है। ये हमारे प्रत्यक्ष के रिलेटेड, जो प्रत्यक्ष अनुमान है उसके रिलेटेड बात हो रही है कि जो साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है वो लॉजिकल सीक्वेंस को कॉरेस्पॉन्ड करता है, और जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो रिप्रेजेंट करता है हाउ we ought to infer, but as a matter of fact we do infer. So this is, both these statements are correct. Again, ये हमें स्टेप्स ऑफ आर्गुमेंट दिए, फोन दिए, और ये हमें प्रोपोजिशंस दिए। देखिए स्टेटमेंट ऑफ रीजन, सबसे पहले बी का फोर्थ, ये लो, तीन ऑप्शंस एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 says according to Indian classical logic, हेतुभास are not errors of inference but hindrances to inference. A fallacy is really a seeming reason or a mark which if recognized would prevent the inferential cognition from arising. Correct statements, both are correct. कि जो हमारा हेतुभास है, दे आर नॉट जस्ट एरर्स बट दे आर हिंडरेंस, दे आर द बैरियर्स टू इन्फरेंस, बिल्कुल। और अगर हमें पता चल गया, हमें रीजन का पता लग गया कि इस रीजन की वजह से वो बैरियर अकर हो रहा है, और अगर हम उसको रिकॉग्नाइज करके ठीक करते हैं तो ऑब्वियसली जो हम इन्फर करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the argument sound is eternal because it is produced commits the fallacy of विरुद्ध। साउंड इज इटर्नल, इटर्नल का मतलब जो नश्वर है, जो नश्वर है, तो जो चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो नॉन इटर्नल होगी, इट वोंट बी इटर्नल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 लिस्ट 2, व्यक्ति लिंग साध्य पक्ष, और लिस्ट 2 में हमें उनकी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब देखिए हमें पता है लिंगा क्या होता है, हेतु, हेतु क्या होता है हमारा रीजन, बी का 3, बी का लिंगा इज द साइन, लोकस ऑफ हेतु, एक मिनट, व्यक्ति, ये यहाँ पे आंसर 3 नहीं आए, सी नहीं होगा,
गलत हो गया, व्यक्ति इज द इनवेरिएबल और यूनिवर्सल कॉन्फॉर्मेटेंस, ए का फोर्थ, सो ए का फोर्थ, बी का थ्री, साध्य एंड पक्षा. साध्य is the locus of hetu and sadhya. Paksha is the property being inferred. आप इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, या तो इसके ऑप्शंस गलत हैं, या भी आप रहने दीजिए, ठीक है. इसको मैं देखती हूँ. नेक्स्ट, the work in Nyaya Shastra discuss the aggregate causal conditions and the process involved in cognition. The work in Nyaya Shastra do not, however, dwell upon the analysis of the factor. No, it dwells upon. नॉट जब आता है आपको थोड़ा सा वैसे अलर्ट हो जाना चाहिए. तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड इज क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल. क्या जो साउंड है, इज साउंड विजिबल? नो, साउंड इज ऑडिबल. इसके स्वरूप की अलग बात हो रही है, दैट इज स्वरूप सिद्ध. सो दीज वर द क्वेश्चंस, ठीक है, इंडियन लॉजिक के. और कॉन्सेप्ट्स वही हैं, वो बस अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं. कभी मैच द फॉलोइंग में आ गया, कभी स्टेटमेंट फॉर्म में आ गए, कभी असर्शन रीजन के फॉर्म में आ गए. और जो वही कुछ हेत्वाभास हो गया, प्रमाण हो गए, कौन से स्कूल ने कौन से प्रमाण को एक्सेप्ट किया है. सो दीज आर द फ्यू टॉपिक्स जो हर बार रिपीट होते हैं, और ये आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं. एक जो क्वेश्चन है ये वाला, ये मैं आपको देख के बताऊंगी, ठीक है. इसमें या तो ऑप्शंस गलत है या फिर आंसर गलत है, वो देखना पड़ेगा, बट आई विल गेट बैक टू इट. एंड बाकी जो क्वेश्चंस है वो बहुत इजी हैं. जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है, एसोसिएशन रीजन के क्वेश्चंस है, आप उनको अच्छे से समझिए. अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा. एंड दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ जेसी अकेडमी. अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए. दिस इज आवर पेपर 1 टेलीग्राम ग्रुप. एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो वेरी मच. सी यू सून. बाय बाय एंड टेक केयर.